हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। मंगलवार को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने हिमाचल समेत अन्य राज्यों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आगामी स्थिति पर चर्चा की, खासकर स्कूलों को कब खोलना होगा और सिलेबस का क्या होगा। हिमाचल के शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज समेत शिक्षा विभाग के सभी अधिकारी इस बैठक में थे। बैठक में लॉकडाउन के बाद स्कूलों को खोलने के लिए हिमाचल ने अपने प्रस्ताव से अवगत करवाया। राज्य में सार्वजनिक परिवहन खोलने के बाद ही स्कूल खोलने पर विचार होगा और स्कूलों की छुट्टियों में कटौती के साथ सुबह की प्रार्थना सभा पर भी रोक रहेगी। क्या फैसले हुए, सुनिए क्या कह रहे हैं शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज। उसमें निर्णय लिए गए हैं और क्या सुझाव राज्यों की तरफ से आए हैं? देखिए, मानव संसाधन विकास मंत्री आदरणीय श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी की अध्यक्षता में आज सारे देश भर के जो प्रांत हैं उनके शिक्षा मंत्रियों की, शिक्षा सचिवों की और अन्य अधिकारियों की जो है वो बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा हुई, जिसमें ऑनलाइन एजुकेशन और परीक्षा परिणाम, इसके साथ साथ मिड डे मील और सेंट्रल स्कूल, ऐसे बहुत सारे विषयों के ऊपर जो है वो चर्चा हुई है। सब प्रदेशों ने अपनी अपनी बात जो है वो रखी है, जिसमें हमने भी जो है वो हिमाचल प्रदेश की ओर से अपनी बात रखी। हमने उन्हें बताया कि किस प्रकार से हम ऑनलाइन एजुकेशन व्हाट्सएप के द्वारा और अन्य डिजिटल माध्यमों से दे रहे हैं, दूरदर्शन के माध्यम से भी हम दे रहे हैं, AIR को भी अप्रोच किया है। हमने निवेदन किया है कि भी दूरदर्शन जो चैनल है जो शिमला का, वो DTH पर और जो हमारे डिश टीवीज़ हैं उन पर भी उसका प्रसारण जो है वो हो, क्योंकि ये मैंडेटरी प्रोविज़न है। लेकिन हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में डिश टीवी ही लगे होते हैं, जिसके कारण इसका प्रसारण हो सकता है, जो हो नहीं रहा है। तो उसमें जो है वो माननीय निशंक जी ने आश्वासन दिया है कि वो इस बारे में जो है वो कदम उठाएंगे। इसी तरह से मिड डे मील में जो है वो केंद्र सरकार ने जो गर्मियों की छुट्टियां हैं उसमें मिड डे मील अभी तक नहीं दिया जाता है। उसके लिए भी 967 करोड़ रुपए जो है वो सैंक्शन किया है कि छुट्टियों में भी मिड डे मील जो है वो बच्चों को दिया जाएगा। हम अभी तक मिड डे मील सारे प्रदेश के स्कूलों में अभी तक का दे चुके हैं। कुछ जो है वो हम DBT के द्वारा जो है वो पैसा जो होता है वो उसमें जमा करा देते हैं, और हमारे अध्यापकों ने स्कूल में जाकर अभिभावकों को बुला कर के मिड डे मील दिया है, अथवा कई स्थानों पर अध्यापक स्वयं बच्चों के घर तक पहुंच करके जो है वो मिड डे मील देते आ रहे हैं। तो केंद्रीय विद्यालयों में भी हमारे 4 विद्यालय जो हैं वो अभी तक बनने वाले हैं। 3 जो है हमारे बिलासपुर, ऊना ज़िलों में है और एक धर्मपुर में है। उसकी ज़मीनों के कुछ जो है वो इश्यूज़ थे, उसके ऊपर जो है हमने निवेदन किया है कि भी इनकी भी स्वीकृति जो है वो तुरंत दे दी जाए। और एग्ज़िट प्लान में हमारी जो परीक्षाएं हैं, हमारा सुझाव ये था कि हम 10वीं की परीक्षाएं जो हुई हैं उसका हम इवैल्यूएशन करके रिजल्ट निकाल देंगे। +2 के भी हम ज्योग्राफी और कंप्यूटर साइंस के जो 2 कंपलसरी पेपर्स हैं प्रयत्न करेंगे कि उन दोनों के जो है वो दोबारा से परीक्षा ली जाए, और जो हमारे वोकेशनल सब्जेक्ट्स हैं उनको हम इंटरनल असेसमेंट के आधार पर जो है नंबर दें। हमने जो है वो अपना जो व्यू दिया है कि छुट्टियों को कम किया जाए। शनिवार की छुट्टी को हम समाप्त कर सकते हैं। अगर आवश्यकता पड़ी तो हम जो है वो समय भी रोज़ाना जो है वो बढ़ा सकते हैं। लेकिन हमारे विचार से अगर लॉकडाउन
शीघ्र ख़त्म हो जाता है 3 तारीख को या मई के महीने में, तो जो हमारा सिलेबस है वो जो है करटेल नहीं होना चाहिए। अगर लॉकडाउन लंबा चलता है तो उन ऑप्शंस के ऊपर भी विचार किया जा सकता है। तो ये सारे सुझाव जो हैं केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री को दिए गए हैं, वो इसके विषय में जो है वो विचार करके जो है पूरा केंद्रीय स्तर पर जो गाइडलाइंस बननी है वो सबके लिए देंगे। उसमें बहुत सारी चीज़ें तो जिसमें सरकारें, प्रदेश सरकारें जो हैं स्वतंत्र होती हैं, वो स्वयं ले सकती हैं निर्णय, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं जो केंद्रीय स्तर पर सारे प्रदेशों को लागू करनी है, क्योंकि इक्विवेलेंस का सवाल होता है परीक्षाओं में, तो इसलिए उन विषयों पर जो है वो निर्णय लेकर के जो है बताएंगे। लेकिन 30% सिलेबस कम हो जाए और वो सारा नीचे से ऊपर तक हो, अगर बहुत दिन तक चलता है लॉकडाउन तो ऐसी संभावना पर विचार कर सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये बहुत जो है वो उचित नहीं रहेगा। हम पूरा सिलेबस करें और उसके कारण जेईई या आगे जो है वो हमारी दूसरी नीट इत्यादि की परीक्षाएं हैं उसमें भी कोई दिक्कत जो है वो ना आए। तो इस दृष्टि से जो है वो मेरा निवेदन है कि हम छुट्टियों का जो है वो रीएडजस्टमेंट अगर कर देंगे तो हमारा शैक्षणिक कैलेंडर जो है जो स्कूल्स का है वो ठीक प्रकार से व्यवस्थित हो जाएगा। मैं आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि इस वैश्विक महामारी के समय शिक्षा विभाग को आपने महत्वपूर्ण विषय जो है वो बनाया है। सरकार से भी को भी एक्सेप्ट करना पड़ा और आम जनता भी इसको मांगती है, और उसमें आप पूरी रुचि के साथ जो है संवेदनशीलता के साथ जो आप में है, कवि होने के कारण, लेखक होने के कारण संवेदनशील तो है ही यहाँ पर, तो इसलिए शिक्षा के प्रति आपका लगाव भी है। तो इसलिए आपने जो ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा हमसे मिलने का भी, और जो बाकी आप टीचर से, अभिभावकों से मिल रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत जो है वो आपका आभार व्यक्त करता हूँ। आपने निर्देश दिए थे कि हमारे एनसीसी के और एनएसएस के लोग भी जो है इस में काम करें। वो हमारे जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं उन्होंने रिक्विजिशन की है ऐसे हमारे एनसीसी और एनएसएस के वॉलंटियर्स के, और वो जहां हमारे हॉटस्पॉट्स हैं ऐसे क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। और हमारे टीचर्स को भी बहुत सारे स्थानों पर जो है वो बॉर्डर एरियाज में जो है वो डीसीज ने रिक्विजिशन की है, उनकी सर्विसेज उनको भी लगाया गया है। लेकिन जैसे सेंसस है, अब इलेक्शन में एक बीएलए कंपल्सरी हो गया है, वो परमानेंट रखता है। तो मेरा निवेदन ये है कि इस दिशा में अगर आप केंद्र स्तर पर जो है विचार करके अन्य मंत्रालयों से भी टीचर को जो नॉन टीचिंग काम है कंपल्सरी जहां है उसमें लगाएं, लेकिन उसमें जो है वो उसकी जो है वो ना लगाया जाए, वो टीचिंग के ऊपर जो है ध्यान दे। इस प्रकार की जो एक्स्ट्रा टीचिंग एक्टिविटीज हैं, सबसे पहले सबका ध्यान सब जो है वो टीचर की ओर जाते हैं कि टीचर को लगा दो, यहाँ सेंसस ड्यूटी करनी है, यहाँ जनगण, यहाँ पर इलेक्शन ड्यूटी देनी है, या कोई और काम है, या आपको जो है गिरदावरी भी करनी है, तो उसके लिए भी कई बार शिक्षक लगा देंगे। तो इसलिए जो है उस पर जो है अगर ध्यान देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, शिक्षक के लिए भी अच्छा रहेगा। आप हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए शिमला से ब्रिजेश चौहान।